खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे काल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से नौजवान शदीद जख्मी। रेस्क्यू फायरिंग का वाकया डहर गांव नजखोड़ी स्टाफ जीटी रोड पेश आया। नामलूम अफराद ने फायरिंग की। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी नौजवान को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी नौजवान की शनाख्त अली साद वल्द मोहम्मद आजम 17 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे काल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के साथ टकराने से एक शख्स शदीद जख्मी। ट्रेन हादसा बंद रोड रेलवे फाटक के करीब पेश आया। कॉलर के मुताबिक मजरूब शख्स पटरी क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त अरसलान वल्द नज़ीर 28 साल साकन खान कॉलोनी शेखपुरा से हुई। खबर शामिल करते हैं चिनाब नगर से। शहर और गिरदनवाह में सूरज ने 3 हफ्तों के बाद चेहरा दिखाया। चिनाब नगर और इसके गिरदनवाह में रात हल्की बारिश होने से इलाका भर में मौसम साफ हो गया, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। 3 हफ्तों के बाद सूरज ने चेहरा दिखाया तो शहरियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया, जिससे बाजारों की रौनक बहाल हो गई। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के शहर बाडा टाउन को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा न मिलने के खिलाफ तलका मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाडा तलका मूवमेंट में शामिल मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन जेब अली सारियो, नूर मोहम्मद बुलेदी, कामरेड असगर नूनारी, सफर मुगेरी, अफजल सांबल और दिग्गर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि लाड़काना जिला में दूसरे नंबर पर बड़ी आबादी रखने वाला शहर बाडा को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया जाए और टाउन कमेटी बाडा को म्यूनिसिपल की हैसियत देकर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आरफवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरफवाला चक नंबर 18 एसपी में खेतों में शादी के टेंट लगाते हुए कैटरिंग अमला 11,000 केवी की तारों से छू गया। एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। आरफवाला कैटरिंग कंपनी का अमला 11,000 केवी तारों के नीचे शादी के टेंट लगा रहा था कि लोहे का बांस ऊपर से गुजरती तारों की लाइन से छू गया, जिसके नतीजे में आमर वल जुल्फकार अली मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मकबूल और अब्दुल गफूर नामी शख्स जख्मी हो गए। आरफवाला रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड दी। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से खबर शामिल करते हैं। मेहर में शहरी के घर से डकैती का केस हल। मुलविस गैंग का करिंदा पुलिस के हाथों गिरफ्तार। लूटी हुई लाखों रुपए नकदी और जेवरात बरामद। इस सिलसिला में आज मेहर में डीएसपी एसडीपीओ मेहर वकास अकबर दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 30 अक्टूबर की शाम मेहर की गली गफार कॉलोनी में शहरी मोहम्मद अली कबरानी के घर से डकैती का मामला रिपोर्ट हुआ था। शहरी की मुद्दत में मेहर ए सेक्शन थाने में नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया गया। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने इस ज़म्न में SHO मेहर बी सेक्शन कुर्बान अली कबरानी, SHO ए सेक्शन अकबर चन्ना, CIA इंचार्ज बशीर अहमद लखीर और इंचार्ज 15 मददगार फ़कीर मोहम्मद बरखमानी पर मुश्तमिल हुसूसी टीम तश्कील देकर मुलजमान का सुराग लगाने के अहकाम जारी किए गए। मज़कूरा टीम ने पेशावराना महारत और टेक्निकल दीगर्स वसाइल से मुलविस गैंग का सरगना लगाकर एक मुलज़म बनाम मौला बख्श वल्द गाजी खान लिशारी को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश किया। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा के अहकाम की रोशनी में जामशोरो पुलिस का जराइम पेशा मनशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोल माइन पुलिस की मनशियात के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई। एक मुलजम गिरफ्तार, मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO कोल माइन सब इंस्पेक्टर जाहद हुसैन झथियाल की सरबराही में पुलिस की मुख्फी इतला पर कार्रवाई। एक मनशियात फरोश मुलजम मुश्ताक हुसैन खोसो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जा से मुजरे सहित मनशियात Z21 के 2 पैकेट और 4 पैकेट आदाब गुटखा के बरामद कर लिए गए हैं, जिसके खिलाफ थाना मुतलका थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजम से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुलजम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। आरिफवाला से रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी।
आरफ वाला चक नंबर 18 SP में खेतों में शादी के टेंट लगाते हुए कैटरिंग अमला 11,000 kV की तारों से छू गया, एक नौजवान जाँ बाग, 2 जख्मी। आरफ वाला कैटरिंग कंपनी का अमला 11,000 kV तारों के नीचे शादी के टेंट लगा रहा था कि लोहे के बांस ऊपर से गुजरती तारों के साथ लाइन से छू गया, जिसके नतीजे में आमर वल जुल्फकार अली मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि मकबूल और अब्दुल गफूर नामी शख्स जख्मी हो गए। आरफ वाला रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड दी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोगरी से। ऑन न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर आमिर चांदियों की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा में दरियाई सिंध बचाओ कमेटी की जानब से दरियाई सिंध पर नई कैनाल्स की तमीर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कमेटी में शामिल मुख्तलिफ सियासी तंजीमों, सिंध यूनाइटेड पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, बाडा तलका मूवमेंट और दीगर जमातों के कारकुनान ने नेशनल प्रेस क्लब से न्यू बाडा तक हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड और पार्टी परचम उठाकर दरियाई सिंध के पानी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। इस मौका पर मुजाहिरीन मीर मुर्तज़ा गोपांग, मुफ्ती नसीर अहमद भट्टो, इसहाक मशवरी, मकबूल चांडियो, जुल्फकार नोनारी और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अरसा में गैर आइनी तरमीम के जरिए दरियाई सिंध के पानी पर डाका डालना चाहती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ज़िला सोबतपुर बलूचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब प्रेस क्लब के नौमुंतब मेंबर जाफ़र खान को नूरानी की जानब से जनाब प्रेस क्लब के तमाम दोस्त के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। इस मौका पर सरपरस्त आला मोहम्मद जमान मंगी, सदर नूर हसन हाम्बी, चेयरमैन मोहम्मद नवाज खोसा, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाज थीम, जनरल सेक्रेटरी रजवान अलजमान मंगी, नायब सदर माजिद अली खोसा, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अली थीम ने शिरकत की। तमाम दोस्तों का मैं जाफ़र खान बलोच शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दोस्तों ने कीमती टाइम निकाल कर शिरकत की। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक संगदिल बेटे ने जायदाद की लालच में बुजुर्ग बाप को कत्ल कर दिया। गोटकी के नवाही गांव जंडे संगड़ में बेटे अली हसन ने अपने वालिद 65 साला बुजुर्ग बहराम को पिस्टल के फायर करके कत्ल कर दिया। भाई कत्ल करने के अली हसन मौके से फरार हो गया। भाई मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ अभी तक थाने पर केस दर्ज नहीं किया गया। भाई क्या मारो तो भाजो नालो सवाली हसन छो मारो तो सबब छा बद मां का सबब है मालूमात नहीं। मां सऊदी हूं, मां के 15 ॾींहं थियनि आयो आहियां। मां जीअं आयो आहियां मां को पोइ घर बि न आयो आहे। मां आयो आहियां घर न आयो हिकु ॾींहं बि मां अखियुनि सां बि न ॾिठो आहे। राति आयो आहे बसि जेको मारे आहे भई। तुझे भाउ सां ॿिया जवाबदार कहिड़ा गॾु हुया? ऐं मां सां हिन भाउ सां हुया असगर, अख्तर, एहसान, अकबर ऐं बसि इहे माण्हू मालूमात 2 टे जेके हुया मां न सुञातनि। सबब तुंदो न को खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना हाजीपुरा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए माशरे के नासूर 2 मनशियात फरोशों को 7 किलो से जायद चर्स बरामद करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट राना उमर फरूक के खसूसी विजन को आगे बढ़ाते हुए SHO थाना हाजीपुरा नुमान बुटर ने माशरे के नासूर मनशियात फरोशों का पुरअसरार तौर पर ताक़ुब करते हुए इंतहाई महारत से ASI नईम सिंधा जैसी दिगर काबिल टीम के हमरा 2 मुख्तलिफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मोहम्मद आसफ नामी शख्स से 3,300 ग्राम जबकि नवीद सजाद से 3,600 ग्राम चर्स बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश दोनों मुलजमान ने इंकशाफ किया कि मुल्क के दीगर शहरों से भारी मिकदार में मनशियात लाकर सियालकोट के बेशतर इलाकों में फरोख्त करते थे, जैसे क्राइम फाइटर SHO थाना हाजीपुरा नुमान बुटर ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए SHO नुमान बुटर का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक जदोजहद जारी रखेंगे। सियालकोट पुलिस जराइम पेशा अफराद के मुतहर्रिक होकर काम कर रही है। माशरे के ऐसे लानत याफ्ता बदनुमा दागों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लाला मूसा गांव चंदू के करीब ट्रैफिक हादसा, एक तालिब इल्म जाँ बहक, 2 जख्मी। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक लाला मूसा के नवाही गांव चंदू के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 तालिब इल्म हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 दीगर तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए, जिनकी टांगें फ्रैक्चर हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद और इंतजामिया हादसे की वजूहात का जायजा ले रहे हैं।
सादोकई राना मोहम्मद इकबाल मरहूम के एसाले स्वाब के लिए 40वें ख़त्म पाक एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकई राना मोहम्मद इकबाल मरहूम के अहलिहाना में से इनके बेटे डॉक्टर राना अहलाक ओवरसीज़, राना फयाज, राना मुजम्मल और इनकी तरफ से 40वें ख़त्म पाक एहतमाम इनकी रहायशगाह पर किया गया, जिसमें इलाके के मोहतरम शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस क्लब सादोकई सदर मोहम्मद नवीद गुराया, मलक राशिद महमूद, राना उस्मान अली खान, डॉक्टर मियाँ कैसर और दीगर मेंबरान की भी शिरकत। महफिल पाक में नातिया कलाम शाहदुल्ला खान और बयानात हाफिज़ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रियाज साहब, हाफिज़ अंसर, हाफिज़ गजनफर, कारी सदीक साहब, हाफिज़ राना ओवैस ने किए। मरहूम के असाले सवाब के लिए दुआएं भी मांगी गई। महफिल पाक के आहर में आने वाले शुरका के लिए तवाज़ा का अहतमाम भी किया गया। कामोकई में ज़मीन के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड, मुतासरा शख्स की आला हुकाम के सामने मीडिया पर दहाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं कामों की रहने वाला खिजर हज़ात बाजवे के कोलों मैं जगह ली है, खरीदी अपनी, खरीद के उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है, इंतकाल करा लिया, सारा करा लिया। बाद ने बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी के आने सानू बच्ची की रुखसती वास्ते तो जगह दे दे। 6 महीना वास्ते मैं जगह दे के गया वहाँ। जगह दे विच फिर इन्हें अपना जो ना वो तो बाद कब्जा करके बह गया, कब्जा करके खाली नहीं कर रहा। 7वां साल असीं किराए दे उत्ते हां, इह जगह दे विच बैठा है। कदी कोई झूठा साडे ते केस कर दिंदा, कदी कोई कर दिंदा। ठीक है, हुण भी साडे ते 324 ते 506 दा इन्हें झूठा मुकदमा साडे उत्ते कीता है। होर 12-13 केस जिहड़े उहदे विच चलदे ने पे अदालत दे विच। ठीक है जी, साडे नाल बहुत ज्यादती इस बंदे ने कीती है। असीं इहदे उत्ते आसान किया, पर इन्हें बहुत ज्यादती साडे नाल कीती है। असीं इहदे कब्जा करो पे खिजर हज़ात बाजवा। हाँ जी, यह खिजर हज़ात बाजवा जिहड़ा पहले नंबर का फराडी और जुआरी आ और कब्जा ग्रुप है। ठीक है, कब्जा ग्रुप है। इस बंदे दे कोलों मैं अपनी जगह लई है ते मेरे नाल फराड करके 8वां साल आ मकान दे विच बैठा है। कदी मेरे ते कोई मुकदमा करदा, कदी कोई मुकदमा करदा। यह मेरे को अपने कागजात ने सारे, रजिस्ट्री, इंतकाल, हर चीज़ किराए का एग्रीमेंट, थाने सदर दे विच दराज भी है। तो साड़ी जिथे भी मैं भज्जा फिरना करना वा। 3 महीने होने इन्हें मुकदमा मेरे ते दाखिल कराया 324 का और 506 का। मैं 3 महीने हो गए नशा फिरना, मेरी कोई भी ना सुनता ना करता। मेरी गुजारिश है आला हुकूमत है कि मेरी किसी तरह मेरे उत्ते मैनू शह मेरी दिलाई जाए, किया जाए, मेहरबानी मेरे उत्ते की जाए। मैं भज के बहुत परेशान हो गया हूँ। ठीक है जी, यदा सरबराह जड़ा अली फिरक जड़ा है, कब्जा ग्रुप का सरबराह अली फिरक जो कुछ इहदे कोल करांदा पिया, उहदे कोल जो भी करांदा पिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी मेहरबानी करके मैनू मेरा हक दिलाया जाए। मैं भज के बहुत परेशान हो गया। और धमकियां लांदा है, जिहड़े बच्चे तेरे ने, तेरे बच्चों को असीं इस तरह कर देंगे, तेरे उत्ते केस करांगे, बच्चों को अगवा करांगे, जगह छड्ड के तो तू टुर जा सिंध वापस। मैं सिंध तो सर आया वहाँ, मेरे उत्ते मेहरबानी कर हक इंसाफ मेरे नाल कीता जाए। मेरे नाल बहुत ज्यादती है, ग्रुप है पूरा। हाँ जी, मेरी सर मरियम नवाज अगे भी अर्ज है, वजीर आला अगे भी अर्ज है, मैनू मेरा हक इंसाफ दिता जाए, किया जाए। मैं बुढ़ा आदमी, कभी किधरे नशा फिरना, कभी किधरे नशा फिरना, कोई भी मेरा हक मेरी नहीं बनती। 3 महीने हो गए ने केस झूठा मेरे से दाखिल कराया। कोई भी एक मिसाल है साबित नहीं, कोई शहर आगो वकुआ नहीं होया। मेरे नाल बहुत ज्यादती होंदी है। भी मैं अपने बच्चों भी परेशान किया, आप भी परेशान होकर नशा भजा फिरना। यह कब्जा ग्रुप जरा कभी कोई धमकी लाता, कभी कोई धमकी लाता। ये पिछे होर भी ये कब्जा ग्रुप के नाल बंदे ने, इन्हां दा सरबराह अली फिरक है जो सब कुछ करा रहा, साडे ते मुकदमे करा रहा, धमकियां दे रहा, तरीक ते भी ना जाओ, इंज ना करो, यह कर रहा। से वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला शहबाज शरीफ, हाँ जी, वजीर आजम और वजीर आला दे अगे साडी अपील है कि साडे नाल इंसाफ किया जाए, इंसाफ सानू दवाया जाए। ठीक है, असीं इत्थे मैं 7-8 साल तो किराया दे धिक्के खा रहे हैं, साडे नाल बहुत ज्यादती है। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ जिला में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। गुटखा मावा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर कामयाब छापा, जिसमें गुटखे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 4.5 मन कच्ची छालिया, पैकिंग मशीन, वेट मशीन और दीगर सामान बरामद। शहदादपुर पुलिस ने चर्स के डीलर सफ़र अली शेख को गिरफ्तार करके 1030 ग्राम चर्स बरामद कर ली।
40 मंशियात फरोशों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में से 17,403 पुड़ियाँ मुजरे सहित गुटखा बरामद। वाजिया रहे कि IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने पूरे सिंध में इंसानी सेहत के लिए मुजरे, जहरीले गुटखे और मावा तैयार करने वाले इंसानियत के कातलों के खिलाफ कार्रवाइयों के सख्ती से अहकाम दे रखे हैं, जिस पर अमल दरामद करते हुए SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो ने जिला भर के थानों में क्रैकडाउन करते हुए 40 डीलरों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई में इनके कब्जे से 17,403 पुड़ियाँ मुख्तलिफ किस्म का गुटखा मावा की बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा SHO टंडो आदम नियाज हुसैन कलहोड़ो ने बेहन पाड़े में वकार अहमद की गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव ओको पटेल के रहायशों की जानब से गांव को बुनियादी सहूलियात न मिलने के अलावा जड्डो रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गांव ओको पटेल के रहायशी कोल्ही बरादरी के सैकड़ों रहायशों की जानब से गाँव में बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाजी धरना देकर जड्डो रोड ब्लॉक कर दिया। इलाके मकीन में अर्जन कोल्ही, आलम कोल्ही, क्यूल कोल्ही, डीपू कोल्ही और दीगर का कहना था कि जदीद दौर में भी हमारे गांव को कोई भी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई है। न रोड है, न गलियां हैं, न ही ड्रेन सिस्टम है। शहर के करीब रहने के बावजूद भी कोई सहूलियात नहीं है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदीन और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें सहूलियात फराहम की जाए। आरफवाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम अल हिदमत फाउंडेशन और वन ओमा फाउंडेशन के मुश्तरका तावन से मुस्तहिकीन में मौसम सरमा की मुनासबत से रज़ाइयों और गर्म बिस्तरों की तकसीम। इस सिलसिला में सादा और पुरवकार तकरीब का इनकाद नीली बार क्लब में किया गया। जमात इस्लामी के ज़िली अमीर राना मोहम्मद मारूफ ने आने वाले तमाम मेहमानों की आमद पर उनका इस्तकबाल किया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही माशरे के पिसे हुए तबकात जिसमें बेवाओं, यतीम बच्चों समेत ट्रांसजेंडर और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अफराद में गर्म बिस्तरों की तकसीम की गई। ज़िली अमीर जमात इस्लामी राना मोहम्मद मारूफ की मीडिया ब्रीफिंग। इस मौका पर जमात इस्लामी के अब्दुल रज़ाक खलील राव, रियाज रहमान, नीली बार क्लब के जनरल सेक्रेटरी शेख इमदादुल्ला और राना अख्तर बशीर समेत दीगर मौजूद थे। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत के लिए मखदूम हाउस जमाल दीन वाली के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार टिकट होल्डर MNA 174 मखदूम सैयद उस्मान महमूद ने वडेरा मोहम्मद इकबाल चांग की क़यादत में मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर वडेरा मोहम्मद इकबाल चांग ने मखदूम ज़दा सैयद उस्मान महमूद को अपने इलाके के अवामी मसाइल पेश किए। उन्होंने मसाइल गौर से सुने और इन्हें हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई और कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वफ़द में वडेरा कुर्बान चांग, इमरान चांग शामिल थे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक ताजरान इलेक्शन गोडोला रोड यूनिट 2 में डॉक्टर आशिक शाहीन और राना तनवीर इंतखाबी निशान कुर्सी ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। उन्होंने अपने मदे मुकाबल नदीम छीना और अयूब भट्टी इंतखाबी निशान तराजू को 114 वोटों से शिकस्त दी। डॉक्टर आशिक शाहीन ग्रुप ने 201 वोट जबकि नदीम छीना ग्रुप ने सिर्फ 89 वोट हासिल किए। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक MDC DA सैयद तारक महमूद बुखारी की रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद तारक महमूद बुखारी की रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हदायत, जिस पर CEO चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजमान से 400 किनार रकबा वागुजार करवा लिया। मुलजम मोहम्मद लाल और मुलजम अब्दुल रज़ाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद तारक महमूद बुखारी का मजीद कहना था कि कब्जा माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे 19 के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद SHO निशाताबाद साकिब महिस और चक जमरा अरसलान बारी का खड़ाक पुलिस मुकाबले में 4 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक।
हलाक डाकुओं की शनाख्त जाहिद, नवीद, कासम और मोहम्मद इस्लाम के नाम से हुई। मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, इनके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान के साथियों की फायरिंग से चारों मुलजमान हलाक हो गए। डाकुओं के साथी फायरिंग करते फरार, तलाश जारी। हलाक होने वाले डाकुओं ने दौरान डकैती लड़की से गैंग रेप भी किया था। मुलजमान मुख्तलिफ दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ का 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर ट्रॉफियों के तोहफे इनाम दिए गए, जिसमें पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के जॉइंट सेक्रेटरी असगर अली जट ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के अहदेदारान और मेंबरान की अच्छी कारकर्दगी को भरपूर सराहा। इस मौका पर पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के साबिका वर्किंग कमेटी के चेयरमैन वारिस अली रेहान और साबिका सीनियर नायब सदर अब्दुल सत्तार बलोच को इनकी शानदार खिदमात, अच्छी कारकर्दगी पर खुसूसी ट्रॉफियों के इनामात दिए गए। वारिस अली रेहान और अब्दुल सत्तार बलोच ने मजलूम अवाम की आवाज़ को आला ईवानों तक पहुँचाने और हक सच लिखने और अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाएं। इनकी खिदमात को सराहते हुए असगर जट ने कहा कि पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ अहदेदारान और मेंबरान ने हक, इंसाफ और शफाफियत को इसी तरह नए आने वाले साल में जदोजहद जारी रखेंगे और अवाम की बेहतरी में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और वर्किंग कमेटी के चेयरमैन वारिस अली रेहान ने बात करते हुए कहा कि मैंने 1 साल मुकम्मल होने पर सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता और मैंने कोशिश की है कि सब दोस्त। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। रावलपिंडी में खुले रेस्टोरेंट शहरियों को मौत की दावत देने लगे। खुली फिजा में लगी मुर्गियों और गोश्त की रानें दिन भर की गंदगी समेटने लगे। महकमा फूड के एहलकार की चश्म पोशी या पैसे का कमाल। रावलपिंडी और गिरदनवाह के इलाकों में खुले रेस्टोरेंट शहरियों को मूजी बीमारियां पार्सल करने लगे। ग्राहकों को मतवज्जा करने के लिए खुली फिजा में मुर्गियों और गोश्त की रानों को लटकाया जाता है, जो दिन भर की गंदगी को अपने अंदर समेट लेती हैं और फिर वही मुजरे सेहत गोश्त और मुर्गी की कड़ाही शहरियों को फराहम की जाती है, जिससे शहरी कैंसर, जिगर, मैदा, स्किन एलर्जी और दीगर मोजी बीमारियों में मुबतला होकर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और कुछ तो डॉक्टरों के रहमो करम पर अपनी जमा पूंजी उड़ा देते हैं। महकमा फूड के एहलकार चंद टगों के इवज शहरियों की ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त दे देते हैं। शहरियों की अक्सरियत ने हुकूमत पंजाब और महकमा फूड के आला अफसरान से दरख्वास्त की है कि इन गंदे मुजरे सेहत होटलों को सील करते हुए मुलविस अफराद को करारवा की सजा दें, ताकि शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने वालों को छठी का दूध याद आ जाए। समंदरी अंजमन आरती हाथ सब्जी मंडी का इजलास सदर चौधरी तारक जवेद जट की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें आड़तियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दौरान इजलास चौधरी तारक जट का कहना था कि सब्जी मंडी बहरान का शिकार हो चुकी है। करप्शन का बाजार गर्म होने की वजह से हर आड़ती परेशानी का शिकार है। मंथली ना देने पर आड़तियों को नोटिस भिजवा कर थ्रेट किया जा रहा है। आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, हम भारी जुर्माने किए जाएंगे। मंडी को रिक्शा स्टैंड में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। फड़ी वालों से नाजायज पैसा वसूल किया जा रहा है। चाय वाले मजदूर से लेकर आड़ती तक पैसे न देने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही है।